जानकी द्वार पर बैठी हुई गेहूं बीन रही थी। ओहो, कितनी ठंड है। ये फूस का जाड़ा तो काटना मुश्किल है हम गरीबों के लिए। ऊपर से ये बर्फीली बयार तो हड्डियों में तीर सी चुभ रही है। उस भयंकर ठंड में भी जानकी एक दुबले फटे शॉल में थी, जिसमें जगह जगह से ठंडी हवा घुस रही थी। तभी उसकी पांचों बहुएं आईं। माँ जी, चलिए चलकर पहले खा लीजिए, अभी गर्मा गर्म रोटी पकाई है वरना ठंडी हो जाएगी। अरे तुम पांचों मेरी चिंता में क्यों लगी रहती हो, जाओ जाकर खा लो। थोड़ा और गेहूं बीनना फटकना रह गया है। तभी ललिता जानकी को उठाती है। माँ जी, बाकी बची हुई गेहूं गौरी और चंदा साफ कर देंगी, ये लीजिए दातुन कीजिए। ये कहानी गरीब जानकी की है, जिसके 5 बेटे और 5 बहुएं सीता, ललिता, चंदा, गौरी और अर्पिता है। ले दे के उनके पास रहने के लिए 4 तिनकों की एक झोपड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं। ठंड में उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों में कट रहा है। जानकी के 5 बेटे उस कड़कड़ाती ठंड में गीली रेत और बालू उठाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें बड़ी कम दिहाड़ी मिलती है। उसमें बस वो सब बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। आज तो बाहर बड़ी ठंड है। अरे सीता, जल्दी से आग जला दो। यह सुनकर सीता असमंजस में पड़ जाती है। अरे क्या हुआ बहू, जल्दी से आग जला ले, देख मेरे लाल कैसे ठंड से ठिठुरे जा रहे हैं। माँ जी, आग जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं है और रोज 10 रुपए में उपले खरीद कर लाते हैं। वह तो 2 टाइम का खाना बनाने में ही खत्म हो जाते हैं। अपने बेटे को ऐसे ठंड में कांपते देखकर गरीब जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाने ऊपर वाला सारे दुख कष्ट हम गरीबों के घर में ही क्यों भेजता है। एक तो ये गरीबी और ऊपर से ये सर्दी हम पर से तमढ़ाने को आती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। फिर अर्पिता, गौरी और चंदा तीनों गरीब बहुएं इधर से उधर कुछ सूखे पत्ते बटोर कर लाती हैं और आग जलाती हैं। मगर ओस के मारे पत्ते भी गीले होते हैं, जिस मारे उस गरीब परिवार की झोपड़ी धुएं से भर जाती है। कितना धुआं हो रहा है। माँ जी, पत्ते गीले हैं ना, इसलिए। इसके बाद पूरा परिवार रूखा सूखा खाकर सो जाता है। तभी आधी रात को एक साथ से बारिश होने लगती है, जिससे उन सास बहू की फूस की झोपड़ी भीग जाती है और बर्फ जैसा बारिश का पानी उन गरीब सास बहू और उनके पतियों के माथे पर गिरने लगता है। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। माँ जी, सीता दीदी, ललिता, चंदा, गौरी उठो, राकेश जी उठिए। एक तो कड़कड़ाती भयंकर ठंड और ऊपर से बारिश उन गरीब सास बहू पर एकदम से बड़ा आफत तोड़ता है। सभी भीगे तन ठंड से ठिठुरने लगती हैं। तभी जानकी रो पड़ती है। हे भगवान, इस ठंड में हम गरीबों का इकलौता यही तो आसरा है। इस बारिश में हमारी झोपड़ी न ढह जाए, जगह जगह से चू रही है। कहा था मैंने तुम पांचों को, जल्दी से जल्दी थोड़ी बहुत पैसे जोड़कर एक पक्का घर बनवा लो। अरे कब तक हम ये दुख भरी जिंदगी जिएंगे और इस फूस की झोपड़ी में दिन काटेंगे। जिंदगी भर दुख और गरीबी झेलने की झुंझलाहट में जानकी अपने बेटों को सुनाती है। माँ, हम पांचों भाई तो मेहनत कर रहे थे, मगर इस ठंड में काम धंधा भी नहीं, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। राकेश जी, माँ जी, शांत हो जाइए। इसमें दोष किसी का नहीं, इस गरीबी का है। इतने में एकदम से उनकी झोपड़ी टूट जाती है और उन पांचों बहू का पूरा परिवार उस भयंकर ठंड में बेघर हो जाता है। वो सभी पड़ोस में रहने वाली अमीर मालिनी के चौखट के यहाँ खुद को बारिश से बचाते हैं। सुबह अमीर मालिनी जब दरवाजा खोलती है तो सबको अपने द्वार पर बैठा देखकर उन्हें दुत्कार कर भगाने लगती है। अरे ओ 2 कौड़ी के गरीबों, मेरे दरवाजे के आगे कैसे बैठे हो? देखो कितना गंदा मचा दिया, चलो भागो यहाँ से। तभी ललिता कहती है, मालिनी आंटी जी, हमारा घर टूट गया है। आप तो अपने घर के ऊपर का मंजिला तोड़वा कर नया बनवा रही हैं, तो आप वो पुरानी टूटी फूटी ईंट हमें दे दीजिए, उससे हम भी अपना एक घर बना लेंगे। उस गरीब बहू का दिया सुझाव सुनकर अमीर मालिनी के मन में लालच आ जाता है। मैंने तो सोचा था ये टूटी फूटी ईंट मेरे किसी काम की नहीं, मगर अब मैं इसे फेंकूंगी नहीं, बल्कि इसी से नई बिल्डिंग खड़ी कर लूंगी और एशियन पेंट से अच्छे तरीके से पेंट करवा दूंगी। अरे ये ईंट क्या मुफ्त में आती है जो मैं तुम्हें दे दूं? ईंट देना तो दूर, मैं तुम गरीब सास बहू को एक सुई भी ना दूं। चलो भागो यहाँ से। बेचारी उन गरीब पांचों बहुओं का पूरा परिवार उस भयंकर ठंड में भूखे प्यासे सड़क पर मारे मारे फिरने लगता है। इस दुनिया में गरीबों की सुनने वाला कोई भी नहीं। कोई गाली गलौज देता है तो कोई दुत्कारता है। ये ठंड हम बेघर सास बहू को मार डालेगी। नहीं गौरी, हम अपना घर बनाएंगी। मगर कैसे बनाएंगे? अपना घर हाथ में एक पैसा कौड़ी भी नहीं है। तभी सीता की नज़र सड़क पर बनी गरीबों की झुग्गियों पर जाती है, जो कि मिट्टी से बने होते हैं। हम बहुएं अपना घर मिट्टी से बनाएंगी। इस नोट भरी दुनिया में एक मिट्टी के लिए मोल नहीं चुकाना पड़ता। हम नदी के आसपास मिट्टी बटोर कर लाएंगी और अपना घर बनाएंगी।
अब गरीब जानकी की पांचों बहुएं थोड़ी दूर जंगल के पास आती हैं और नदी से मिट्टी ढो ढो कर लाती हैं। चंदा दीदी, ललिता दीदी, ये मिट्टी तो एकदम बर्फ जितनी ठंडी है, इसे उठाने में हाथ जम रहे हैं। मगर गौरी, हमें ये कठिनाई उठानी होगी, माँ जी के लिए, हमारे लिए। मिट्टी ढो ढो कर तीनों बेचारी बहू के हाथ सूज कर लाल पड़ जाते हैं। तो वहीं सीता और अर्पिता मिट्टी का घर बनाती हैं। सीता दीदी, सिर्फ मिट्टी से घर बनाकर बात नहीं बनेगी, इससे तूफान सहने लायक मजबूत बनाना होगा। ठीक है अर्पिता, चलो थोड़ा गोबर ढूंढ कर लाते हैं, उससे हम अपनी मिट्टी के घर को अच्छे तरीके से लीप देंगे, जिससे ये मजबूत हो जाएगा। फिर अर्पिता और सीता ठंड में ठिठुरती हुई गोबर ढूंढने निकल जाती हैं, जहाँ सड़क पर कुहासा छाया हुआ था। दोनों के पैर में रास्ते के कंकड़ पत्थर चुभते जा रहे थे। माँ, दीदी, आप ठीक हैं? हाँ अर्पिता, मैं ठीक हूँ। वहाँ देखो गोबर। फिर गोबर लेकर दोनों वापस लौटती हैं और उसका गाढ़ा घोल बनाकर अपनी झोपड़ी लीपती हैं। 2 से 3 दिनों की मेहनत के बाद उन पांचों बहुओं का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। घर को देखकर पांचों के पति खुश होकर कहते हैं, बहुत ही अच्छा घर बनाया है आप पांचों ने। भगवान का बहुत शुक्र है कि हम जो 5 भाइयों को हर सुख दुख में साथ निभाने वाली ऐसी पत्नियां मिली हैं। तभी डबडबाई आंखों से उनकी गरीब सास कहती है, मेरे घर की लक्ष्मियों, भगवान ने मुझे भले जीवन भर दुख दिए, मगर मैं इसी बात से खुश हूँ जो उन्होंने मुझ गरीब सास की झोली में तुम जैसी 5 बहुएं दी हैं। चलिए माँ जी, अंदर चलते हैं। उस मिट्टी के घर में आते ही सबको बड़ी गर्माहट महसूस होती है।